6.3 grams of sodium carbonate was made to react with 15 grams of acetic acid. अब आपके पास है सोडियम कार्बोनेट और उसका वेट दिया हुआ है 6.3 ग्राम. इट इज रिएक्टिंग विद एसिटिक एसिड और उसका मास दिया हुआ है हमें 15 ग्राम. फिर एग्जामिनर ने लिखा आगे आफ्टर द एस्केप ऑफ CO2, तो यहां से CO2 गैस तो बाहर निकल जाएगी. ये इट वॉज फाउंड दैट मास ऑफ सोडियम एसीटेट एंड वाटर, ये दो केमिकल्स दिए हुए हैं, सोडियम एसीटेट एंड वाटर, दोनों का मिला के द मास इज 18 ग्राम्स. ये दिया हुआ है. इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड, अगर ये लॉ ठीक है, देन व्हाट इज द मास ऑफ CO2 गैस एस्केप. तो CO2 गैस कितनी एस्केप होगी. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये किसी एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये सिर्फ लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए है. व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन सिंपल टर्म्स, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. हर एक केमिकल रिएक्शन में तो एप्लीकेबल ही है ये, ऐसे ही सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं है ऐसे. वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी होता है. तो हमने क्या करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इन दोनों को आप ऐड कर लो. ये आपके पास क्या आ गया 21.3 ग्राम. ओके, अब यहां पे भी कितना मास चाहिए 21.3, ये कितना है 18 ग्राम. तो ये कितना हमारे पास आ गया 3.3 ग्राम. दिस इज द आंसर. अब अगर एग्जाम में करना हो फिर तो पूरा लिख के आना पड़ेगा. तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो 6.3 प्लस 15 इक्वल्स टू 18 प्लस मास ऑफ CO2. एग्जाम में अगर आपने नंबर लेने हैं तो ऐसे लिख के आना पड़ेगा. तो 6.3 प्लस 15 इक्वल्स टू 18 प्लस मास ऑफ CO2, इसको इधर ले आओ तो आंसर वही आ जाएगा 3.3 ग्राम.